तरह से कोरोना महामारी बढ़ती जा रही थी, उसके चलते पंचायत इलेक्शन कहें या जिला परिषद के कहें, सभी इलेक्शन आगे स्थगित होते जा रहे थे क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए जो चुनाव हैं उनको आगे बढ़ा दिया गया था। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर चुनाव कब होंगे। लेकिन अब बता दें आपको कि जिस तरह से पंचायत कहें, नगर निगम कहें, नगर पालिका कहें, नगर परिषद कहें, सभी के जो कार्यकाल हैं वो समाप्त हो चुके हैं। यानी कि अब एक चुनावी बिगुल बजना बाकी है जो कभी भी बज सकता है। जिस तरह से कार्यकाल समाप्त हो गए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि चुनाव अब नजदीक हैं। अब सभी का इंतजार खत्म होगा और चुनाव आने वाले हैं। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी वार्ड बंदी जो है पूरी हो चुकी है। यानी कि सभी वार्डों में अब बता दिया गया है कि आपका गांव किस वार्ड में आएगा। तो अभी आपको बता दें कि पहले भी जो जिला प्रशासन है उसके अंदर में जो वार्ड बंदी है एक बार की जा चुकी थी, लेकिन उससे कई सारी आपत्तियां सामने आ रही थी। कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि वो इस वार्ड बंदी से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए अब दोबारा से वार्ड बंदी की गई है और जो उसका नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। बता दिया गया है कि ये वार्ड बंदी जो है ये फाइनल है। जब पहले वार्ड बंदी की गई थी तो उस समय भी जिला उपायुक्त ने ये कहा था कि जो इस वार्ड बंदी से संतुष्ट नहीं है वो अपना की जो ऑब्जेक्शन है उनको वो इस तारीख तक हमें बता सकते हैं। एक डेट निर्धारित कर दी गई थी कि इस डेट तक आप सभी अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो हमें बताइए, उसके बाद इस पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिन जिन को इस वार्डबंदी से आपत्ति थी उन्होंने अपने जो सवाल हैं वो बताए कि हमें इस चीज से दिक्कत है, उसके बाद दोबारा से विचार करके ये वार्डबंदी की गई है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपाल जोहला का पूर्व सरपंच, जिनके खून में कहते हैं ना कि राजनीति होती है कुछ लोगों के, तो इनके भी खून में ही राजनीति है। इनका कहें कि इनके पिताजी भी सरपंच रहे हैं, इनके दादाजी भी सरपंच रहे हैं, उसके बाद ये भी सरपंच रहे हैं और 2016 के चुनाव में इनकी जो पुत्रवधू है वो भी वार्ड पार्षद रही हैं। तो धर्मपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धर्मपाल जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि वार्डों की जो वार्डबंदी है वो किस हिसाब से की जाती है? क्या जातीय समीकरण रखे जाते हैं या फिर पॉपुलेशन का कहें वो समीकरण रखे जाते हैं? किस तरह से होता है? क्योंकि हमने देखा है कि कई वार्डों में तो 10 गांव हैं, कई वार्डों में 30 गांव हैं। ये किस तरह से जो है वार्डबंदी होती है? देखो, जहाँ तक हमारे जो संविधान में परिसीमन जो है किसी भी जो है उसका हो संवैधानिक तरीके से, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो या अपना एमएलए का हो या जिला परिषद का हो या पंचायत को, इसमें जातीय समीकरण का कोई मतलब जो महत्व नहीं दिया जाता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पॉपुलेशन को आधार मान के और जो परिसीमन के हिसाब से गांव की सीमाओं का जोड़ते हुए दूसरा एक दिशा के हिसाब से जो एक इन्होंने अपने एक एक्ट बनाया हुआ है कि जैसे कि पूरब से पश्चिम की तरफ से शुरुआत की जाती है उसकी तरफ, और दाएं से बाएं की तरफ शुरुआत की जाती है। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ बनाए गए हैं वार्ड सारे। तो जातीय समीकरण का कोई नहीं है। जाति के हिसाब से तो वैसे लोकल हमारी जो जिला परिषद है इसमें जातीय समीकरण का लोग जो अपना अपना प्रयास करते हैं, कुछ अपने जो लोग होते हैं जो पावर वाले या अपने इंटरेस्टेड पर्सन प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ऐसा प्रशासन करता नहीं है। 19-20 अगर कोई बात होती है तो मान ली जाती है। और आगे जो हमारे जो आपने कहा कि भी जो गांव किसी में ज़्यादा गांव है या किसी में कम गांव है, तो उसका तो ये पॉपुलेशन की वजह ये है कि कई जो छोटे छोटे गांव हैं उनको तो कई गांवों को इकट्ठा करना पड़ता है। कई गांवों में जो 4-4 हज़ार की आबादी है, कई गांवों में 500-500 की आबादी है। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए पॉपुलेशन को बराबर करने के लिए गांव ज़्यादा और कम होते हैं। चाहते हैं, जिस तरह पहले जो वार्डबंदी की गई थी उसमें कई सारी आपत्तियां जताई जा रही थी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उसमें क्या क्या खामियां थी? जो पहले वार्डबंदी थी उसमें क्या खामियां थी और अब वाली जो वार्डबंदी है उसको आप किस तरह से सही मानते हैं?
नहीं, पीछे भी जो वार्डबंदी डी साहब ने जो जारी करी थी उसमें भी कोई खास खामियां नहीं थी, एक दो गांवों कोई कुछ अंतर था, तो उसमें हमने जो है डी साहब से मिल करके कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, तो डी साहब ने हमारी जो आपत्तियां उचित मानते हुए उनका समाधान कर दिया। और जो है अब अंतिम प्रकाशन जो जारी किया है उसमें उस लिस्ट में कोई भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, और वो बिल्कुल बिना भेदभाव के बनाई गई है और दुरुस्त और ठीक है, हम संतुष्ट हैं उससे। तो जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आपका भी नाम है कि पहले आपको भी आपत्ति थी, जो पहले वार्डबंदी थी, तो उसमें क्या कमी थी आपके वार्ड में? आप वार्ड नंबर 1 और 2 से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, कोई ज़्यादा संतुष्ट तो हम ज़्यादा असंतुष्ट नहीं थे, सिर्फ एक दो गांवों को लेकर के थे, जो कि परिसीमन के हिसाब से जो बनती थी वार्डबंदी, उसमें थोड़ा एक दो गांव की जो है ना अवहेलना की गई थी, उसको दुरुस्त कराने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट लगाई थी डी साहब को, वो हमारी मान ली गई। तो हमें तो कोई उस टाइम भी कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, और आज भी कोई आपत्ति नहीं है। जो आज वार्डबंदी करी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। तो जिस तरह आप सोहना की राजनीति से कहें कि काफी ज्यादा वहाँ के एक तरह से धुरंधर हैं आप, तो वहाँ से कुछ चर्चाएं आ रही थी कि जो पिछली वार्डबंदी है वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर की गई है, ये आप बात कितनी सही बताते हैं? हो सकता है किसी के दबाव में आकर की गई हो, लेकिन मैं तो श्योरिटी से नहीं कह सकता किसी के दबाव में आकर की गई हो। ये अपने अधिकारी का विवेक है, उसने क्या समझ के किया, क्या या ठीक समझ के अब उसको अनभिज्ञ रहे होंगे उस वजह से इसलिए कुछ हो सकता है उनसे जो भूल रही हो। बाकी जो हम तो जो उसको भी किसी अधिकारी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते। तो धर्मपाल जी, आप हमेशा से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो इस बार हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो एक तरह से कहें आपको मौका मिलता है, तो क्या आप इस बार भी ताल जो है ठोकेंगे जिला पार्षद के इलेक्शन में? बिल्कुल ठोकेंगे। जब आप खुद कह रहे हो कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ, पीछे से ही अपना जो है हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी रहे हैं, हमारे पिताजी भी रहे हैं सरपंच स्तर की राजनीति में, फिर जिला स्तर की राजनीति में भी 2016 में महिला सीट होने की वजह से मैंने अपनी पुत्रवधू को लड़ाया था 2016 में, तो वो काफ़ी वोटों के अंतर से जो अपने प्रतिद्वंदी मांगेराम की पुत्रवधू प्रीति चौहान से जो है 1500 वोट से विजयी रही थी। और अभी भी जो आगे जो वार्ड नंबर 1 से ओडी1 के हिसाब से, वैसे तो मेरे जानने से तो वार्ड नंबर 1 उसका बनता है जेंट्स का, अगर जेंट्स का बनता है तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा जिला पार्षद का। अगर महिलाओं का होता है, महिला की सीट आती है, तो फिर क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। मेरे जो है बेटे की बहू है जो वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। तो ये तो बातें हो गई कि जो पिछली वार्डबंदी थी उसमें लोगों को क्या कुछ समस्याएं थी। धर्मपाल जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से वार्डबंदी की जाती है और क्या समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। और अब हम आपको बताते हैं कि जो वार्डबंदी की गई है वो किस हिसाब से की गई है। अगर आप उस गांव से आते हैं तो आपका गांव किस वार्ड में आता है। तो फिलहाल हमारे पास ये लिस्ट है कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 में कौन से गांव आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 में सबसे पहले भिलाका, उसके बाद चवनपुरा, उसके बाद चौहाड़पुर, गंगोला, हाजीपुर, जोहलाका, खूटपुरी, किरानी खेडली, कुलियाका, लाला खेडली, लो सिंघानी, नुरेना, रहाका। इसके बाद इसी तरह से आगे भी जो है लिस्ट जारी है, जिसमें रैनिक सिंघोला, सांचोली, सिरमथला, सिलानी, बादशाहपुर तेथड़, इसके बाद बाईखेड़ा। ये जो लिस्ट थी ये थी वार्ड नंबर 1 के गांव की, कि वार्ड नंबर 1 में कौन से गांव शामिल किए जा रहे हैं। अब वार्डबंदी की हम बात कर रहे हैं, तो धर्मपाल जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि पहले गुरुग्राम में 15 वार्ड होते थे, लेकिन अब की बार 10 वार्ड हैं, ऐसा क्यों है? आप हमारी जनता को बताइए। देखो, जैसे हमारा ज़िला गुड़गांव है, गुड़गांव में हमारे यहाँ जो शहरी क्षेत्रों के बहुत ज़्यादा विकासशील है गुड़गांव है हमारा, तो शहर का बहुत विकास हुआ है, और इतना विकास हो गया कि जो है शहरीकरण ज़्यादा हो गया, ग्रामीण एरिया कम हो गया है। इसलिए हमारे गुड़गांव के जो है ना 2 हिस्सों में जो है नगर निगम बना दिए, एक गुड़गांव MCG और एक मानेसर अलग से जो है हरियाणा में अलग से जो है क्रिएट कर दिया है एक नगर निगम। तो कुछ गांव जो ग्रामीण एरिया के थे वो मानेसर नगर निगम में शामिल कर दिए गए। उससे जो है जो 15 वार्डों से जो 10 वार्ड किए गए वो इसलिए किए गए कि जो पॉपुलेशन थी, कुछ पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया की अपने मानेसर नगर निगम में शामिल कर दी गई। इसलिए जो पॉपुलेशन का बैलेंस बनाने के लिए वार्ड 10 में इक्वल की गई है, यानी कि जो वार्डबंदी जिला परिषद की जो सीट है वो मिनिमम मैक्सिमम
30,000 समथिंग के पॉपुलेशन पे ग्रामीण एरिया के ऊपर होनी चाहिए। तो 30,000 का संतुलन बनाने के लिए 10 ही वार्ड सफिशेंट बनते थे, इसलिए 10 ही वार्ड निर्धारित किए गए। तो धर्मपाल जी, अब हम बात करते हैं आपके वार्ड की। आपका वार्ड नंबर 1 है, तो उसमें हम आप जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में जातीय समीकरण क्या है। क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप भी ताल ठोकने वाले हैं, तो आपके वार्ड के जातीय समीकरण हमें समझाइए। देखो, वार्ड नंबर 1 में जातीय समीकरण कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे जो यहाँ वैसे तो मेजॉरिटी में तो गुजर है, गुजर कम्युनिटी है, और सेकंड सिचुएशन पे मोमडन्स है, और थर्ड पे जो है जाट आते हैं, फोर्थ पे अपना राजपूत आते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ जो ऐसा कोई जातीय समीकरण विशेष नहीं है। अगर जो किसी एक जाति विशेष को वोट दी जाए, पीछे भी मैंने चुनाव लड़ा था 2016 में, जो अपने बेटे की बहू को लड़ाया था, तो मुझे अदर कम्युनिटी से ज़्यादा वोटें मिली थी, क्योंकि हम ही एक कम्युनिटी से ही 2 उम्मीदवार, दमदार उम्मीदवार थे। जो मेरे बेटे की घरवाली के सामने जो चुनाव लड़ा था, वो उस टाइम प्रेजेंट वाइस चेयरमैन था जिला परिषद का। तो गुजरों के वोट तो समुदाय के वोट तो 2 जगह डिवाइड हो गए थे, और गुजरों के गांव में तो 1-2 गांव बड़े बड़े गांव थे, उनमें उसमें तो मैं चुनाव हारा भी था। बट उसके उपरांत भी मैं उससे जो अपने प्रतिद्वंदी है मेरे समुदाय का, उससे 3,500 वोट लेकर के विजयी रहा। धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जिस तरह से आपने हमें समझाया इतने अच्छे तरीके से कि किस तरह से वार्डबंदी होती है, वार्डबंदी में कौन से समीकरण जो हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, और अब की बार वार्ड जो है 10 क्यों हैं। आपने सब कुछ बड़ी अच्छे से हमारी जनता को बताया, और जनता को भी समझ में आया होगा कि किस तरह से वार्डबंदी की जाती है। अगर अब भी आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है ऐसा जो आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी टहला। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।